तुम अपनी ज़िंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में मत दो। कभी सोचा है कि हम अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा हिस्सा उन चीज़ों के बारे में सोचने में लगा देते हैं, जो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या बोलेंगे? कौन हमारे साथ है? कौन हमारे अगेंस्ट है? और किसी भी हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं कि हमारे पास जो चीज़ कंट्रोल में है, वो है खुद हम। बहुत लोग अपनी ज़िंदगी इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि उन्होंने अपनी पावर दूसरों को दे रखी होती है। किसी ने कुछ कह दिया और उनका कॉन्फिडेंस हो गई। किसी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने अपना सपना छोड़ दिया। किसी ने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया और उन्होंने खुद को ही अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात समझ लो, किसी और के ओपिनियन तुम्हारी रियलिटी नहीं है। तुम्हारी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। और तुम अपने डायरेक्ट डायरेक्शन किसी और के वर्ड से डिसाइड करोगे तो तुम कभी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि दुनिया हमेशा कुछ ना कुछ बोलेगी। जब तुम कुछ नहीं करोगे तब भी, जब तुम कुछ बड़ा करोगे तब भी। इसलिए अपना फोकस दुनिया के शोर पर नहीं, अपने मिशन पर रखो। कभी कभी हम अपने पास्ट को लेकर भी फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं मैंने पहले बहुत गलतियाँ की, मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, मुझसे बहुत कुछ मिस हो गया। क्योंकि पास्ट एक टीचर है, रीजन नहीं। तुम्हें बाहर से सीखना है, वहीं रहना है। एक पुरानी किताब का एक पेज अगर खराब हो तो हम पूरी किताब नहीं जलाते, हम पेज बदलते हैं। लाइफ भी ऐसी है, एक गलत डिसीजन, एक फेलियर, एक मिस्टेक तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी में बन सकती है। आज से अपने आप से एक नया सवाल पूछना शुरू करो। मैं अपनी लाइफ के लिए क्या कर सकता हूँ, ना कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। क्योंकि पहला सवाल तुम्हें पावर देता है और दूसरा तुम्हें हेल्पलेस बनाता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो कि जो प्रॉब्लम्स को देख कर रुक जाते हैं, और एक वो जो प्रॉब्लम्स के बीच में भी रास्ता निकाल दो। डिफरेंस ये नहीं होता कि किसके पास प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम सबके पास होती है। डिफरेंस होता है कौन अपने प्रॉब्लम्स के सामने अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ता। कभी एक पहाड़ को देखता है, पहाड़ एक दिन में नहीं बनता, सालों तक हवा, बारिश और नेचर के प्रेशर से वो अपनी शेप बनाता है। तुम भी ऐसे ही हो। तुम्हारे एक्सपीरियंसेस, तुम्हारे स्ट्रगल्स, तुम्हारी मेहनत, सब मिलकर तुम्हें बनाए रहे हो। और अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जर्नी स्लो है, तो याद रखना, स्लो और स्टॉप में डिफरेंस होता है। अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो चाहे छोटा ही सही, तुम ऑलरेडी जीत रहे हो। हर दिन तुम अपने फ्यूचर को वोट कर रहे हो। जब तुम सीखते हो तो तुम फ्यूचर को वोट देते हो। जब तुम डिसिप्लिन चूज करते हो तुम अपने फ्यूचर को वोट देते हो। जब तुम डिस्ट्रैक्शंस के बजाय ग्रोथ चूज करते हो तुम अपने फ्यूचर को वोट देते हो। एक दिन तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज मैटर करेगी कि तुमने अपने आप को कितना सीरियसली लो। क्या तुमने अपने ड्रीम्स को इम्पोर्टेंस दी? क्या तुमने अपनी एबिलिटी को रिस्पेक्ट किया? क्या तुमने अपने लिए स्टैंड लिया? क्योंकि दुनिया तुम्हें तुम्हें तब तक सीरियसली नहीं लेगी जब तक तुम खुद को सीरियसली नहीं लोगे। जब तक तुम अपने टाइम की वैल्यू नहीं समझोगे, कोई और नहीं समझेगा। तो जब तक तुम अपने गोल्स के लिए खड़े नहीं होगे, कोई और तुम्हारे लिए नहीं खड़ा होगा। आज से अपनी लाइफ के एक रूल बना लो, अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर लगानी हो जो तुम्हें स्ट्रांग बनाओ, जो तुम्हें ग्रो कराए, जो तुम्हें तुम्हारे टेस्ट वर्जन के करीब ले जाए। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तुम्हें वो पुराना वर्जन याद आएगा, और जो हर चीज़ से डर जाता था, जो लोगों की अप्रूवल ढूंढता था, जो खुद पर डाउट करता था। और तुम स्माइल करोगे क्योंकि तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि तुमने अपनी ज़िंदगी का रिमोट वापस अपने हाथ में ले गए। अब तुम डिसाइड करोगे, अब तुम डायरेक्शन चूज करोगे, अब तुम ही अपनी स्टोरी लिखोगे, क्योंकि तुम्हारी लाइफ का हीरो कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। किया, क्या तुमने अपने लिए स्टैंड लिया? क्योंकि दुनिया तुम्हें तुम्हें तब तक सीरियसली नहीं लेगी जब तक तुम खुद को सीरियसली नहीं लोगे। जब तक तुम अपने टाइम की वैल्यू नहीं समझोगे, कोई और नहीं समझेगा। तो जब तक तुम अपने गोल्स के लिए खड़े नहीं होगे, कोई और तुम्हारे लिए नहीं खड़ा होगा। आज से अपनी लाइफ के एक रूल बना लो, अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर लगानी हो जो तुम्हें स्ट्रांग बनाओ, जो तुम्हें ग्रो कराए, जो तुम्हें तुम्हारे टेस्ट वर्जन के करीब ले जाए। और एक दिन
तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तुम्हें वो पुराना वर्जन याद आएगा, और जो हर चीज से डर जाता था, जो लोगों की अप्रूवल ढूंढता था, जो खुद पर डाउट करता था। और तुम स्माइल करोगे, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि तुमने अपनी जिंदगी का रिमोट वापस अपने हाथ में ले गए। अब तुम डिसाइड करोगे, अब तुम डायरेक्शन चूज करोगे, अब तुम ही अपनी स्टोरी लिखोगे, क्योंकि तुम्हारी लाइफ का हीरो कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो।